सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी जानकारी देने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं, यहाँ पर आते हैं। वो परमात्मा हमें अपने निज घर जाने का विधि विशेष मार्ग स्वयं ही बताते हैं। परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान को स्वयं ही यहाँ आकर के बताया है। कबीर देव जी ने उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप जी का गुरु होना चाहिए। गुरु भी अधिकारी हो,
पूर्ण गुरु हो। और विदाउट गुरु, गुरु के बगैर कोई भी साधना आप करते हो वो यूजलेस होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ में, चले गए सुख देव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। वो बता रहे हैं कि गुरु के बिना यदि तुम साधना भी करते हो आपकी यूजलेस है। आपको इसका बहुत भयंकर पाप लगेगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर उदाहरण देते हैं कि तुम राम और कृष्ण से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, और श्री राम श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए, और गुरु के सामने एज ए शिष्य की तरह विनम्र रहे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे आधीन। अब कितनी इम्पोर्टेंस है गुरु की। और जो गुरु नहीं बनाते, मनमुखी साधनाएं करते हैं, गुरु के बिना, जिसको निगुरा बोलते हैं, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। फिर प्रमाण देते हैं परमेश्वर जी के गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, यानी भगवान की पूजा करने लगा कौन, सुखदेव ऋषि। माँ के गर्भ से ही उसको ज्ञान हो गया था कि इस संसार में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और बाहर जाते ही हमारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। माँ के गर्भ में इस प्राणी को सब याद रहता है कि तेरा उद्देश्य क्या है, और तू पहले जन्मों में कितने कितने कष्ट उठा चुका है, जिस कारण से 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। सुखदेव ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा कि आप बाहर आओ, नहीं तो यह मर्यादा बदल जाएगी। 12 वर्ष तक माताएं कैसे बच्चों को गर्भ में रखेंगी। 9 महीने में बहुत परेशानियां हो जाती हैं। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें चेतनाहीन कर देते हैं, पूर्व की कोई जानकारी हमें नहीं रहती, और हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। अंदर से ही वार्ता कर रहा है सुखदेव ऋषि। और सुखदेव ने कहा कि मैं इस कंडीशन पर बाहर आ सकता हूं कि आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो थोड़ी देर, जब तक मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा कि भाई इतनी देर हम इनको रोक नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं। हम कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में रोक सकते हैं, ये समझ लो, बस सेकंड से भी थोड़े समय में, इतनी देरी में।
तब सुखदेव जी ने कहा कि इतनी देर रोक लो इसको। इतनी ही देर में वो माँ से बाहर आया, माँ के गर्भ से बाहर आया। 12 वर्ष का था, उठ कर चल पड़ा। अपनी और नाल को कंधे पर डाल लिया। सुखदेव ऋषि के जो पिता थे व्यास जी, व्यास जी ने कहा, पुत्र तेरी मैंने 12 वर्ष तक इंतजार की है, कम से कम दर्शन तो दिखा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा, ऋषि जी अब मैं इस ज्ञान से परिचित हो चुका हूँ, या कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है, ये तो संस्कार उलझे पड़े हमारे, और ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। अब के मैं अपना पीछा छुड़वाऊंगा, भक्ति करूंगा और इस संसार से मुक्ति पाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। पिछले बैटरी चार्ज थी, पिछले जन्मों के सिद्धियां उसके पास थी। कहने का भाव ये है कि वो सुखदेव ऋषि फिर अपने आप उस सिद्धि प्राप्त से, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। पिछले जन्म की उसकी भक्ति की शक्ति कमाई थी, जिस कारण से वो आकाश में उड़ जाता था, इंद्र के लोक में चला जाता था। वहाँ के ऋषि महर्षि, वहाँ के देव उसका बहुत सत्कार करते थे। एक दिन इसी भ्रम में सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में चला गया, और वहाँ उसको एक स्वर्ग होता है प्रत्येक लोक में, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं, और स्वर्ग के अंदर उस रेस्टोरेंट में उसी व्यक्ति को अलाउड होता है जिसका कोई मान्यता प्राप्त गुरु हो। बिना गुरु के व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान नहीं। जब सुखदेव ऋषि उस होटल में प्रवेश करने लगा, रेस्टोरेंट में, पहरेदारों ने मना कर दिया कि रुक सुखदेव जी, आपका गुरु कौन है? ऋषि जी। सुखदेव ने कहा कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से यहाँ उड़ के आ गया हूँ। पहरेदारों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान विष्णु का आदेश है कि बिना गुरु का व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मेरी विष्णु जी से बात कराओ। इतना अंडी पाक रहा था। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था कि विष्णु जी मुझे शाबाशी देंगे और कमर थपथपावेंगे कि वाह बच्चा, वाह वाह महर्षि, वाह, बहुत अच्छी भक्ति की, पहुंच गया स्वर्ग में, उड़ कर आ गया। विष्णु जी के पास जब ये बात गई कि एक सुखदेव नाम का ऋषि मृतलोक से आए हैं और स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, भगवान आपका क्या आदेश है? तो विष्णु जी ने कहा कि आदेश मेरा फाइनल है, आज को नया आदेश नहीं है, पार्ख दो, उसको मना कर दो। उन्होंने कहा जी हमने मना कर दिया है। वो कहता है मैं यही रहूँगा जब तक मेरी विष्णु जी से बात नहीं होगी, तब तक मैं वापस नहीं जाऊँगा। विष्णु जी बाहर आए और पूछा, ऋषि जी यहाँ कैसे आए? अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे। भगवान के बोलने के लहजे से वो समझ गया कि ये खुश नहीं है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मैं स्वर्ग में विश्राम करने आया हूँ। विष्णु जी ने पार्षदों से पूछा, भाई क्यों, आपने क्यों मना कर दिया इसको, इनको, ऋषि जी को? पार्षदों ने फिर दोबारा दोहराया कि भगवान इनने कोई गुरु नहीं बना रखा, ये बिना गुरु के हैं। तो विष्णु जी ने कहा, क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी। तो फिर आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। अब सुखदेव ऋषि ने और अभिमान की डींग मारी, ने बोला जी पृथ्वी के ऊपर मेरे बराबर कोई और संत नहीं, मेरे जैसा शक्ति युक्त नहीं, किससे उपदेश लूं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव यह भी तेरी कमजोरी है।
ये भी तेरी कमजोरी है, तेरे अंदर अभिमान बोल रहा है, जिस कारण से भी तू भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक गृहस्थी, उसके कई रानियां थी, और सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी। अब उसने यूं कह करके कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, फिर साधना कीजिए, उस भक्ति की शक्ति से यहाँ आइए। यूं कहकर भगवान विष्णु तो अपने महल में रिटर्न करके वापस चले गए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा भाई बड़ी बात हुई है, तो राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। अब ये दो सन्यास ले लेते हैं, साधु संत बन जाते हैं, लाल कपड़े पहन कर जटा वटा रखा के। ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और आम जनता गृहस्थियों को ये हे समझते हैं। इनकी इतनी बुद्धि खराब हो जाती है, और ये इनकी अपनी सोच है। पिछला इतिहास देख लो, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा पाया, जिनके गुण गाए जाते हैं, वो सभी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, एक दादू साहिब जो थे वो बाल बच्चे नहीं थे उनके। आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले। तो कहने का भाव ये नहीं है कि बाल बच्चेदार गृहस्थी व्यक्ति पार नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है कि जिसने शादी ब्याह ना करवाया वो भी पार नहीं हो सकता। सत भक्ति करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, और तो दोनों ही पार हो सकते हैं। तो यह भूल थी सुखदेव के। अगले दिन वहां से वापस आ गया, फिर उसी स्वर्ग में गया, कोमन स्वर्ग जो इंद्र वाला है। वहां पहुंचा तो सुखदेव का मुख कुछ ढीला था, चेहरे पर पहले वाली शोभा रौनक नहीं थी। ऋषियों ने कारण पूछा वहां देवताओं ने कि ऋषि जी क्या बात है, आज तो कुछ मुंह लटका रखा आपने, आपको क्या टेंशन हो गई है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा क्या क्या बताऊं, एक समस्या अड़गी। मैं भगवान विष्णु के लोक में गया था और वहां मुझे स्वर्ग में प्रवेश से मना कर दिया। इस बात को सुनकर अन्य जो ऋषिवर थे वहां बैठे थे देवता, वो कहने लगे सुखदेव बात बताओ, भगवान तो बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु तो बड़े प्रसन्न होते हैं साधु संतों को देख करके, कोई गलती गड़बड़ है वह बता। तब सुखदेव ने बताया कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि मेरा गुरु नहीं था। तो जितने भी वहाँ बैठे थे उसके आसपास, जो पहले उसको बहुत अच्छा महात्मा मानने थे, सभी ने कहा कि सुखदेव हम तो तुझे बड़ा विचारवान व्यक्ति मानते थे, और आज आप निगुरे फिर रहे हो, धिक्कार है तेरे जीवन को। और दूसरी बात, एक बात बता, जो भगवान ने भी तुझे कह दिया कि गुरु बना, अब अग्रम अग्रम कैसी रखे हुए तू। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक समस्या आ गई। भगवान विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक से नाम ले ले, और कहते राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब वो ऋषि कहने लगे भाई एक बात बता, जब भगवान विष्णु ने कह दिया तेरे तुम वहां नाम ले तू जाके, और फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो बिना गुरु के आपके पिछले जो संस्कार हैं, आपकी भक्ति शक्ति है, ये कुछ दिन चलेगी, सदा नहीं रहेगी, और अगले जीवन में गधे की योनि में भी जा सकता है प्राणी। अब इतना सुनते ही उसका कलेजा हिल गया।
और कुछ मेर भगवान की होती है विशेष। तो सुखदेव ऋषि को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। यह भी रजा भगवान की थी उस पर। उसकी बुद्धि ऑन कर दी, अंतर से उसका वह फिल्म चालू कर दी। उसको पिछले जन्म दिखाई देने लगे। उसको याद आया एक फिल्म वो देख रहा अपने बीते हुए जीवनों की वो मूवी अंतःकरण में। एक उसने क्या देखा कि एक बार देख योनि भोग रहा है, अंधा हो गया, उसको छोड़ दिया। मालिक ने मारा, लठ निकाल दिया। घर अंधा होने के बाद एक पगडंडी पर चला जा रहा है जंगल में। आगे एक नाला था, उसमें गिरने लगा तो छलांग लगानी चाहिए, बीच में फंस गया। नाला थोड़ा ही था, आगे मुंह टिक गया, पीछे पीठ, बैक साइड मर गया, टांग लटके नाले में, आगे पीछे फेट हो गया उसके ऊपर नाले में। और 1 हफ्ते तक भुगत कर मरा। किसी ने नहीं निकाला। आने जाने वाला आदमी इक्का दुक्का आता था, वो निकाल नहीं सका उसको। और उसके ऊपर पैर रखकर पुली बना के पार हो जा, उसकी पुल बना लिया। इस दृष्टांत से उसका कलेजा हिल गया, रोम रोम कांप गया। सुखदेव ऋषि उसी से मैं उठकर चल पड़ा। फिर भी मन बड़ा उस्ताद है। अपने पिताजी व्यास जी के पास आया, व्यास जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता? अब सुखदेव ऋषि ने, व्यास जी ने कहा कि नहीं बेटा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती, मोक्ष तो दूर की बात है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि पिताजी, मैं विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहाँ रहने से मना कर दिया। व्यास जी ने फिर यही बात दोहराई कि कारण बता। वो ऐसे नहीं करते, कभी किसी को वापस नहीं करते, वो तो सीने से लगाते हैं भगवान विष्णु। तो तब नीचे को गर्दन करके कहता है कि मैंने गुरु नहीं बना रखा। उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि गुरु धार कर यानी गुरुमुख व्यक्ति ही यहाँ आ सकता है। तो व्यास जी ने पूछा, क्या बेटा तेने गुरु नहीं बनाया? अगर नहीं। अब व्यास जी कहने लगे, बेटा मैंने ये सोचा था पुत्र कि मेरा नाम रोशन करेगा। अरे तूने तो नरक में जाने की तैयारी कर ली, इतना समय खो दिया, और मुझसे तू चला गया था, दर्शन भी ना दिए थे। चल मैंने सब्र कर लिया था, मेरा पुत्र अपनी भक्ति करके कल्याण करवा लेगा। अरे तू तो नरक की टिकट ले ली तूने। तो कहते हैं जो ऋषि साधु संत होते हैं वो एक के सुर में बोलते हैं, एक ही उनका जो विद्वान पुरुष होते हैं एक ही हिसाब की बातें करते हैं, उसमें अग्रम अग्रम नहीं होती, कोई कंसेशन नहीं होती। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि तू राजा जनक से नाम ले ले, और राजा जनक तो बाल बच्चेदार है, उसकी कई रानियां हैं। अब मैं उसको कैसे प्रणाम करूंगा गुरु रूप में? व्यास जी ने माथे का हाथ मारा, अरे भले आदमी, तेरा जन्म गृहस्थी तो होया, मैं गृहस्थी, मेरा बाप गृहस्थी, तेरे दादे परदादे सारे गृहस्थी, उनके बिना तेरा जन्म कहाँ से होता? और जब भगवान ने ये कह दिया और तू फिर बकवाद कर रहा है, तू ऋषि तो छोड़, तू तो एक आम जनसाधारण भी नहीं है। इतनी कड़वी बात अपने पुत्र को कहनी पड़ी उसके हित के लिए ऋषि व्यास जी ने। और पुत्र जाके पैर पकड़ ले राजा जनक के, महापुरुष हैं 1 नंबर के। अपने आत्मा कहते मरता क्या नहीं करता, वहां से आ गया, राजा जनक के पास आया। शाम का समय था। राजा जनक ने कहा अपने नौकरों से कि भी महापुरुष आए हैं, आसन लगा दो। अब वो नौकर लगे उनका ऊंचा आसन लगाने के लिए, तैयारी करी, कपड़े उपड़े लाए। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं महाराज जी,
मैं तो जमीन पर बैठूंगा। अब राजा जनक ने कहा कि हे महात्मा जी, मेरी बेइज्जती मत करो, आप महापुरुष हो, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमारा दर्जा जमीन पर बैठने का है, आपका उच्च आसन पर बैठने का है, आप ब्राह्मण हैं। सुखदेव ऋषि चुपचाप नीचे बैठ गया कि नहीं, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। अब यह राजा जनक का जैसे नहीं कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय को गुरु बनाने आ गया। और उस समय तो बहुत इनके अंदर जो है ना महत्व था, अपना महत्व मानते थे, अभिमान था ब्राह्मणों में, ऋषियों में। तब सुखदेव ऋषि को नीचे बैठा देखा तो सोच गया कि कुछ बात है। तो कहा, ऋषि जी सुबेरे मैं आपको उपदेश दूंगा। उन सारी कहानी बता दी। मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहाँ मुझे रहने से मना कर दिया क्योंकि मेरा गुरु नहीं था, और सभी ऋषियों ने एक ही राय दी है, मैं आपको गुरु बनाऊं, मेरे सामने और विकल्प नहीं रहा। तब राजा जनक ने कहा कि सुबह उपदेश दूंगा। अब हम इस विषय को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। तो सुबह जब राजा जनक ने कहा ऋषि जी बैठ जाओ, नीचे जमीन पर आसन लगवा दिया। राजा जनक ने अपनी पटरानी से, जो कई रानियां थी उनमें से एक मुख्य थी, जो उससे कहा कि आप मुझे स्नान कराओ और मेरी व्यवस्था करो, मैंने स्नान करके नाम दूंगा, उपदेश दूंगा ऋषि को। अब नो सामने सुखदेव ऋषि बैठा, वहीं पर एक चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर एक पतीला रख दिया और चूल्हे में 6 मोटे लकड़ जला करके और पानी को ऐसे उबाल दिया, जल को जैसे चाय बनाया करें, उबलने लग जाओ। और राजा जनक ने अपना नहाने का पाटड़ा वहीं साथ में डलवा लिया, उबलते चूल्हे के साथ में। उस पानी का जहाँ उबल रहा था, गर्म हो रहा था, वहीं साथ में रखवा दिया। और उसकी कपड़े काट के बैठ गया, धोती बांध गए। उसकी पत्नी जो मेन जो रानी थी, वाइफ थी उसकी, वो क्या करती है, उबलते पानी में तो उबलते पतीले में से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में गिरे और हाथ से नवावे। और उधर से सुखदेव ऋषि नो सुकड़े पाछे नोवे, अगदड़ेगा यू। वह फिर लोटा डाल, जब वो पाछे न सुकड़े अगदल गया। राजा जनक देख रहा था उसकी इस गतिविधि को और कहा, व्यास के पुत्र, तू तो बाल ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी व्यक्ति, मेरे स्नान करने के बाद जो ये पानी बह करके नाली में जा रहा है, गटर में, इसमें उंगली दे दे बेटा, जब जानो तो किसा योगी है। इन्होंने बोला, मैं ना दूँ इसमें उंगली, मेरी तो उंगली ये जल जाए, इतना गर्म है तो मैं ना गलती करूँ ऐसी। कहते हैं, राजा विहंस दे जब तारी और मुझे स्नान करावे नारी, ऐसा योग कमाया पूता, क्या बहा जो इंद्री दूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब हम जो विषय है उसी को जारी करते हैं। अब राजा जनक से उपदेश लेकर सुखदेव जी ने फिर अपनी साधना की। वो फिर स्वर्ग में गया, यानी स्वर्ग तक भी जाने का जो मार्ग है वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। और हमने जाना सतलोक, तो क्या कहते हैं इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने हमें उदाहरण दिया कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लाग गया हर की सेव, भगवान की पूजा करने लगा। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुखदेव। पुणात्माओं, परमात्मा स्वयं आए लगभग 600 वर्ष पहले, सन 1398 में सतलोक से चल करके आए थे परमात्मा। और लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर, जंगल में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को। और वहाँ से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए थे। और फिर धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए तो बचपन से ही
अपने तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, वैसे परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने इस मर्यादा को दृढ़ करने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूत ये कहने लग जाएंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को गुरु बनाया। ये ब्राह्मण लोग अन्य जाति के व्यक्तियों को उपदेश नहीं देते थे, इनसे नफरत किया करते थे। परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए उसमें 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के कबीर परमेश्वर जी, और जिस गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उन घाट बने हुए थे, पैड़ी बनी हुई थी पक्की, उस पौड़ियों में जाकर के लेट गए 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके। स्वामी रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, गर्मियों का मौसम था, और उस समय जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण 104 वर्ष के थे, 99 वर्ष के आयु का अंतर था आपस में। वो जो ही नीचे को उतर रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे में के रूप में लेटे हुए थे, सिर में खड़ाऊं लगी, पैर की जूती लकड़ के होते थे उनके खड़ाऊं। रामानंद जी की खड़ाऊं भगवान के सिर में लगी, बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी तेजी से झुके, कोई बालक के चोट लगी, संत दयालु बहुत होते हैं, और एकदम झुके तो उनके गले में एक तुलसी के मणके की कंठी होती है, जो वैष्णव साधु दीक्षित साधु होने का प्रतीक माना जाता था। तो वह कंठी रामानंद जी की निकल के कबीर परमेश्वर के गले में गिर गई अंधेरे में। रामानंद जी ने देखा नहीं। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है, तुझे पीड़ा हुई है ठीक हो जाएगा, राम का नाम बोल। और तू लगता है रास्ता भूल के आ गया अंधेरे में, बेटा यहाँ ऊपर पटरी पे बैठ जा, सुबह तेरे घर भिजवा दूंगा मैं, जिसका भी होगा पता करा लूंगा, बैठ जा। अब रामानंद जी तो उनको ऊपर को भेज कर आप नीचे को स्नान करने को चल पड़े। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, तब तक सुबह हो चुका था, सूर्य उदय हो चुका था। देखा बालक कहीं नहीं, सोचा चला गया होगा जिसका होगा, बात खत्म हुई। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने महर्षि रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद को जा छेड़ा और उससे प्रश्न उत्तरों की कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, ऋषि जी मुझे बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहने लगे इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा तू झूठ बोल रहा है। उठा शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 5 से 9 तक पढ़ के सुना दे। और मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु जी के पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा है इनकी माता। तब उसने कहा कि तूने इन ग्रंथों के विषय में जानकारी कैसे हुई, और तूने ये तिलक विलक कैसे लगा रखा है, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है? हाँ जी गुरु बना रखा मैंने। परमात्मा ने कहा मैंने गुरु बना रखा। क्या जाति है तेरी, और किसको गुरु बना रखा है तूने? कि जिसको तूने बना रखा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने तो पंडित 1008 श्री रामानंद जी महर्षि को गुरु बना रखा है, तेरी जाति क्या है? परमात्मा के बोलने से पहले श्रोता ही खड़े होकर कहते हैं ये तो नीरू धानक जुलाहे का बेटा है। तब वो ब्राह्मण ने विषय बदल दिया सारा ही, और कहा देखो भाई कितना झूठा और कपटी है, मेरे गुरुजी ब्राह्मण है, ये धानक जुलाहा है छोटी जाति वाला। हमारे गुरुदेव तो छोटी जाति वालों से बात भी नहीं करते, दूर से पर्दा लगाकर बात करते हैं, और ये झूठा कहता है मैंने गुरु बना रखा है, रामानंद जी को गुरु बना रखा। कहने का भाव ये है कि काफ़ी विवाद हो गया। उसने रामानंद जी को जाके बताया शिष्य ने जी हमारी नाक काट दी, एक जुलाहे के बालक ने अपने आप को गुरु बताता है। लंबा विषय है, थोड़ा शॉर्ट करके बताएगा दास।
परमात्मा को सुबह वहां पकड़ कर ले आए, 8-9 मस्टंडे रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। तब रामानंद जी से वार्ता हुई तो रामानंद जी ने पूछा, बच्चा आपने मुझे गुरु कब बनाया था, मैंने आपको शिष्य कब बनाया, तो झूठ बोलता है। परमात्मा ने कहा, नहीं स्वामी जी झूठ नहीं बोलता। एक दिन आपको याद होगा, स्नान करने के लिए आप सुबह सुबह गए थे और वहां पर मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था बेटा राम राम बोल, और आपने मुझे उपदेश दे दिया, मैंने उपदेश ले लिया। तब रामानंद जी ने कहा कि नहीं, वो तो छोटा बालक था, 2-2.5 वर्ष का बच्चा था, तू तो बहुत बड़ा है। पुण्यात्माओं, 2.5 वर्ष के बच्चे में और 5 वर्ष के बच्चे में एज में, शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, दूना अंतर होता है। तब परमात्मा ने क्या लीला की, रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी के कुटिया के पास किसी सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उसके ऊपर दूसरा रूप धारण कर दिया 2.5 वर्ष के बालक का, और एक रूप में खड़े हैं 5 वर्ष के बालक में। सामने चारपाई पर आप देख रहे हो शिशु रूप, छोटा रूप धारण कर लिया 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और स्वयं ये खड़े हैं परमात्मा माला डाले 5 वर्ष के बालक की उम्र में। अब रामानंद जी ने 5 बार तो छोटे रूप की ओर देखा और 6 बार उस छोटे रूप की तरफ देखा चारपाई की तरफ, और 6 बार बड़े रूप की तरफ देखा 5 वर्ष की आयु वाले पर। आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है, आज तक पहली बार देख रहा हूं ऐसी लीला। इतने में क्या हुआ, परमात्मा ने सोचा ये बुजुर्ग ना समझा इस बात ने। वहां से वो बच्चा 2.5 वर्ष की आयु का शरीर वाल उठा और 5 वर्ष के बालक में देखते देखते समा गया, अकेले रह गए परमात्मा। फिर रामानंद जी की बहुत वार्ता हुई, रामानंद जी से ज्ञान चर्चा सुनाई। रामानंद जी ने कहा कि मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं समाधिस्थ होता हूँ, समाधिस्थ होकर मैं बहुत अंदर तक जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। परमात्मा ने कहा चल तू मेडिटेशन कर। रामानंद जी ने ध्यान लगाया और पहुंच गया। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलवीर। अब इस शरीर में जाकर के आगे त्रिवेणी 3 रास्ते बन जाते हैं। कहते त्रिवेणी के घाट, पुण्यात्माओं जंगल में आप जा रहे हो और 2 रास्ते हो जाए, वहीं विचलित हो जाओगे बिना गुरु के। उस त्रिवेणी पर जाकर रुक जाता है रामानंद, और परमात्मा साथ साथ जा रहे हैं उस छोटे बालक के, 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब वहाँ वार्ता करते हैं जैसे स्वप्न होता है कि स्वामी जी ये है तेरी अंतिम मंजिल त्रिवेणी, इसके बाद ये लेफ्ट जो रास्ता है ये जाएगा धर्मराज के दरबार में, उसके बाद फिर आपका अकाउंट होकर के जिस भी इष्ट की तेरी साधना होगी वहाँ भेज दिए जाओगे, और ये सीधा ब्रह्मरंध्र का रास्ता है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे सतनाम से खुलेगा, उस 2 अक्षर के मंत्र से खुलेगा। रामानंद जी सोचते रहे, देखते रहे भी क्या होगा। तब कहा कि अपने मंत्र जाप करके देख ले, जो खुलता हो। तो उसने सारे मंत्र जंतर कर लिया, नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा मैं सिमरण करता हूं सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का। सिमरण किया, वो पट दे दरवाजा खुल गया, सामने का गेट आका मेरे साथ। रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर गए। ये काल दिखाया जहां 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारियों को सूक्ष्म रूप में, वहाँ सूक्ष्म उनके सूक्ष्म शरीर को वहाँ भून कर खाता है, वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, सतलोक में। वहाँ परमात्मा को देखा दूसरे रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के अंदर। इतनी शोभा उस परमात्मा सतपुरुष की सचखंड के अंदर। और नीचे से 5 वर्ष के बालक में परमात्मा दूसरे रूप से जा रहे हैं उसके साथ। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है सामने, जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी जाकर के चमर उठा करके उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे थे, चमर करते हैं आदर से।
अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है, ये कबीर तो यहाँ का कोई गण होगा, अनुचर है यहाँ का। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा वो भी फीके रहे। इतने नूर युक्त मनुष्य शरीर रूप नर आकार परमात्मा मनुष्य दृश्य खड़ा हुआ। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, न्यू डट गए। और वो जो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा था परमेश्वर, कबीर जी बालक के ऊपर चंवर कर रहे नौकर की तरह। अब रामानंद जी देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है, भगवान तो ये और इस बालक पर चंवर। इतने में तेजों में शरीर जाकर के कबीर परमेश्वर में प्रवेश कर गया 5 वर्ष के बालक में। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में अकेले कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में बैठे 5 वर्ष के बालक में। अब रामानंद जी कहते हैं, देखते हैं चारों ओर। तब परमात्मा ने कहा, रामानंद मैं पूर्ण परमात्मा हूं, परम अक्षर ब्रह्म हूं, और तुम भगवान को निराकार बताते हो, वेदों को पढ़ते हो, गीता को पढ़ते हो, और पुनः पढ़ना उन वेदों को। उसमें लिखा है कि परमात्मा नर आकार है और ऊपर भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो मैं ही हूं। अब रामानंद जी ने देखा सारा नजारा, सचमुच हम तो डरे डोए थे। वहां से वापस छोड़ दिया रामानंद जी को, उनकी आत्मा वापस भेज दी। तो वापस आया, झटका सा लगा एकदम, देखा चारों ओर तो सामने 5 वर्ष के बच्चे के रूप में फिर विराजमान है। तब रामानंद जी 104 साल के बुजुर्ग ने और 5 वर्ष के बालक के पैर पकड़ लिए, दंडवत प्रणाम किया। और कहा कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। रामानंद जी कहते हैं, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चलकर हमारे लिए ही आए हो। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ओए होए कर्म भ्रम कियो नाश, गरीबदास पूर्ण पुरुष, निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी, रामानंद जी 104 वर्ष के वो विद्वान पाक रहे थे, और बनारस के अंदर उसने 52 दरबार लगा रखे थे, 1400 ऋषि उपदेशक बना रखे थे शिष्य रामानंद जी ने। अब वो कहता है 5 वर्ष के बालक के चरण पकड़ के कि तुम स्वामी, तुम मालिक और मैं बाल बुद्धि। आज तक जो हमने वेदों और गीता को जैसा जाना था, हमारी बुद्धि तो बालक जैसे ज्ञान युक्त थी, आपके इस तत्व ज्ञान के सामने और आपको ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भ्रम कर्म कियो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वो तत्ब्रह्म आप ही हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। उस समय कबीर परमेश्वर ने कहा था कि स्वामी जी, रामानंद जी आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो, मुझे लज्जित मत करो। तब रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, अब ये दास आपको खूब पहचान चुका है। तब सारी बात से परिचित कराया कबीर परमेश्वर ने कि आप मेरे गुरु बने रहो, ये मेरा आदेश मान लो, एज ए गॉड मान लो। क्योंकि आने वाले समय में सारी बात से परिचित कराया, सब ज्ञान समझा उसको कि मैं जब सतलोक से चलकर आया, अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर जोगजीत का रूप बनाया, फिर दूसरी बार तो ये काल मिला मुझे। इसने मेरे से वायदा करवाया था, मेरे से वचन ले लिए थे कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग कलयुग में तू कितने ही प्राणी ले जाना तुम। ये मुझे अपना भाई समझ रहा था, इसलिए मुझसे वाद विवाद कर रहा था। फिर इसने वचन भी मुझसे लिए, तो मैंने इसको वचन दे रखा है कि कलयुग में मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। और इसने एक प्रार्थना और की थी मेरे से कि जो आपके ज्ञान को जाने माने तो आपका। और काल ने कहा था मेरे लोकवेद पर आधारित वो रहे भगवान, उसके साथ जबरदस्ती ना करना।
तो हमने इसको तथास्तु कह दिया था कि ठीक है, जो हमारे ज्ञान को मानेगा उसी को हम अपना ज्ञान समझाएंगे और उसको नाम देंगे, और जो हमारे ज्ञान को छोड़ देगा वो आपका ही होगा, काल का ही होगा, और जो गलत साधनाएं करेगा वो भी आपका ही होगा, काल का होगा। जब सारे वचन इसने बरवा लिए तब काल खुश हो गया, कहने लगा बेशक जाओ जोगजीत संसार में, कलयुग तक तो इनको ईसा कंडम कर दूंगा, कोई भक्ति योग नहीं रहेगा, और तेरे नाम से कबीर पंथ से, तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष सतपुरुष कहेंगे और नाम काल के देंगे, सारे के सारी साधनाएं मेरे सतर की होंगी, मेरे जाल में फंसे रहने की। और जिस समय तुम्हारा कोई दूत जाएगा, संत जाएगा प्रचार के लिए, या तुम जाओगे जोगजीत, उस समय तक तो मैं 12 पंथ तो अलग चला दूंगा, कबीर पंथ से नकली, और अनेक पंथ में चलाऊं, इस विध जीवों को भरमाऊं, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ में चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमालवाड़ी और सिरसा वाला पंथ, और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, ये ठाकुर जी महाराज, ये 5 नाम देते हैं सारे, यानी शिवदयाल जी के ही ज्ञान का सब कुछ इनके पास आधार है, और ये सब काल के चलाए हुए पंथ हैं। और श्रद्धालु इसमें बहुत श्रद्धा से आंखें बंद करके बैठे हैं बेचारे कि ये हमें पार कर देंगे परम धनी। अरे इनका गुरु नहीं, ये जाएंगे कहाँ? कहते हैं परमेश्वर, गरीबदास जी ने कहा, फिर गरीबदास जी के विषय जानकारी फिर देते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा में। ये 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे, और भी अनेक पाली ग्वाले साथ थे। वहाँ परमात्मा आए, सतलोक थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के साधु का, और गरीबदास जी से वार्ता की। एक कुंवारी गाय का दूध निकाला अपनी शक्ति से। पालियों ने कहा था कि महाराज दूध पियो, परमात्मा ने कहा था कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ मैं। तो गरीबदास जी ने एक बछिया ला के खड़ी कर दी, जिसने दूध छोड़ रखा था, अभी तक वो ब्याही नहीं थी, बच्चा नहीं था उसका। तो कबीर परमेश्वर ने अपनी थपकी मारी, उसके आशीर्वाद भरा हाथ रखा कमर पर बछिया का, अपने आप दूधों से सतन से दूध चल पड़ा। एक पात्र रखा था वहाँ पर मिट्टी का, वो धो मांझ रखा था, उसको नीचे रख दिया, वो भर गया, अपने आप थनों से दूध निकलना बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, आधा उस बालक गरीबदास जी ने। फिर गरीबदास जी की आत्मा को स्वामी रामानंद जी की तरह परमात्मा सतलोक सचखंड ऊपर सब दिखा कर लाए थे, और वही दृश्य उनके साथ हुआ था। परमात्मा रूप, ओरिजिनल रूप में जो वहाँ परमात्मा की 3 स्थिति बताई है, तो वेदों में भी यही वो गुणगान है, और ओरिजिनल जो परमात्मा ने प्रैक्टिकल किया वो भी ऐसा ही है। तो गरीबदास जी ऊपर गए परमात्मा के साथ जिंदा महात्मा के रूप में। तो वहाँ जाकर के जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा थे, अपने उस दूसरे रूप में तेजों में शरीर, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा वाले शरीर में जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे, उसके ऊपर चौर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान तो यूँ है तख्त पर बैठा, अरे बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर दिखा इनका। इतने में वही लीला हुई जो रामानंद जी के साथ की थी। परमात्मा जो खड़े हुए तख्त से, सिंहासन से, और नीचे से बाबा जी संत रूप में गए थे भगवान, वो विराजमान हुए, और वो तेजों में शरीर वाले भगवान चौर करने लगे। तब गरीबदास जी बालक 10 वर्ष की आयु के सोच रहे हैं क्यों हो बाबा जी में बड़ी करामात, भगवान भी इसके ऊपर चौर करता है। इतने में तेजों में शरीर उस जिंदा वाले महात्मा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। अकेले वो बाबा संत रूप में परमात्मा नीचे से ऊपर गए थे, अकेले अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के रूप में बैठे हैं विराजमान तख्त के ऊपर। तब गरीबदास जी को सब कुछ दिखा करके परमात्मा ने वापस छोड़ दिया।
उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर हल्ला मच गया, तो मर गया और मृत्यु होगी बच्चे की। बाबा ने जंतर मंतर का दूध पिला दिया, लड़का मर गया, इकलौता पुत्र था। हाहाकार मच गया गांव छुडानी में, और चिता के ऊपर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। गरीबदास जी ने कहा, परमात्मा मुझे घर वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है। तब परमेश्वर ने कहा, बेटा ऐसे नहीं रख सकते हम यहाँ पर, वहाँ भक्ति करो, भक्ति की शक्ति से कमाई करना। मैं मंत्र दूंगा, सतनाम और सार नाम दूंगा, उस जाप से तुम खूब भक्ति करना, और फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और फिर आना अपने कमाई करके। ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ तो फिर सब ने ले आऊँ मैं ऐसे। तो ये तेरे को ये दिखाया कि आई एम गॉड, और तू मेरा गवाह बनेगा आने वाले समय में। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की वो दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार से गरीबदास जी ने वो सब आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में लिखा है। कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बनो, और इस काल ने हमसे एक वचन लिया हुआ है कि कलयुग में तुम कितने ही प्राणी ले जाना। और अब ये क्या समस्या आएगी कि इस काल ने कहा है कि मैं नकली संत भेजूंगा, और वो नकली नाम देंगे, ऊट पटांग, और सतलोक की महिमा बतावेंगे। सचखंड सतलोक तो नीचे बात नहीं करेंगे, और नाम सारे काल के होंगे। तो फिर वो मेरे अब पे मेरे मुंह में समावेंगे, यही रह जाएंगे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने खुल कर वार्ता की, सारा समझाया कि तू मेरी बात मान जा। रामानंद जी विद्वान ब्राह्मण थे, नेक आत्मा थे। वो समझे थे मुझे पाप लगेगा, भगवान का गुरु कैसे बनूं। आंखों में पानी चल पड़ा, रोने लगे कि भगवान मुझसे ऐसा नहीं होगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मुझे पाप लगेगा, और एक भगवान का मैं गुरु बनूं, मैं नरक में जाऊंगा, भगवान मुझे माफ़ कर दो। तब परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने कि रामानंद जी, आई एम गॉड, और मैं ही भगवान हूँ, और मैं ही पाप नाशक हूँ। मेरा आदेश पालन करे और देख बात सुन। अब वो तो रोने लग गया बालक, उन्हें सोचा बूढ़ा आदमी, और आज मैं ये कर्म करूँगा, मेरी तो मृत्यु होने वाली है, और बात बिगड़ जा के दे। बुरी तरह बैठ गया, लेट गया, बल्कि टेढ़ा हो गया, बहुत बुरी तरह तड़फ रहा है। अब कैसे बनेगी बात। तो परमात्मा ने उसको सारी कथा सुनाई बालक की तरह कि इस काल का दाव लग जाएगा, और ये यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं गुरु बनाने की, मैं तेरे घुमा लाया, दिखा दिया आप जी को, लेकिन गुरु बनाना आवश्यक होगा, नहीं तो इस काल का सबसे बड़ा दाव लगेगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बना रखा था। रामानंद जी की बहुत देर के बाद डाढ़स बंधा, हिम्मत हुई, और कहा भगवान मुझे लज्जा बहुत आएगी जब मुझे गुरु कहोगे। स्वामी जी आप मेरी तरफ देखो, और ये आपके भाई बहन या काल के जाल में भयंकर रूप से भयंकर कष्ट उठा रहे हैं, और इनकी तरफ देखो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तब रामानंद जी ने स्वीकार कर लिया कि जो आज्ञा आपकी होगी वही करूँगा। तो ऐसे रामानंद जी परमात्मा के गुरु रूप में विराजमान रहे। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु, तारे शिष्य के भाव, शिष्य चेलों की गिनती नहीं, जो पद में रहे समय। कि रामानंद जी जैसे लाखों गुरु, तारे शिष्य के भाव, उनको उनके शिष्य बनकर उनका बेड़ा पार कर दिया। और चेलियाँ की तो गिनती नहीं, जो पद में रहे समाये, जो विधिवत साधना करेंगे तो उनको तो आप बहुत आसानी से पार करेंगे। तो कहने का भाव ये है, आज का जो टॉपिक है, वो जो विषय है इस सत्संग का, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब भगवान बताते हैं कि गुरु के बिना जो साधना करते हैं, झूठे गुरु भी बन जाते हैं वो। अब गरीबदास जी कहते हैं जब परमात्मा से परिचित हुए
सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, वो झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। एक कबीर परमेश्वर ने छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, और जो मनमुखी गुरु बने हुए थे कहते वो मसान भूत बन गए शमशान पर जा करके। अब क्या बताते हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और झूठे गुरु अमर गे वो हो गए भूत मसान। कबीर परमेश्वर चारों युगों में प्रमाण है इस मालिक के आने का। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा चारों युगों में सहस्री आए हैं, शिशु रूप धारण किया, फिर लीला करते हुए बड़े हुए। तो वो लीला हर युग में, प्रत्येक युग में ऐसा ही करते, और फिर अपना ज्ञान प्रचार करते अपनी प्यारी आत्माओं को, और सूक्ष्म वेद को लिखवा कर चले जाते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख से बोलकर उस अमृत व ज्ञान को वो स्वयं ही प्रदान करते हैं। अपने आत्माओं, ये राधा स्वामी पंथ है, आगरा से ये चला है, और उस इनके परम धनी का नाम है श्री शिवदयाल जी। इसको परम हजूर, परम धनी, राधा स्वामी, पता नहीं कितने नामों से, ये उपमात्मक नामों से इनको, इनकी प्रशंसा करते हैं। और इनका कोई गुरु नहीं था, इनका कोई गुरु नहीं था। अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। अब एक समझदार न संकेत बहुत होता है। शिवदयाल जी इनके परम धनी हैं, किन किन के, इस व्यास डेरे वाले श्री जयमल सिंह जी भी वहीं से उनके गुरु थे। जयमल सिंह जी के गुरु भी शिवदयाल जी थे, और उधर से मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ चला है, वो भी यही 5 नाम देते हैं, ये ओंकार, निरंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। और ये भी उस शिवदयाल जी के ही लिंक है, आगरा से निकला ये भी। और इधर से ये सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जो श्री खेमामल जी, जिनको बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहते थे, उनसे वहाँ पंथ चला। वो भी श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे। व्यास डेरा में जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी ने कोई आदेश नहीं दिया इस खेमामल जी को, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना को, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में लठगाड़ दिया डेरे का। यह पहली बात तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, वो ये भूत बना, अभी दिखाऊंगा आपको। और फिर जगमाल वाली भी सच्चा सौदा सिरसा से ही गई हुई एक ब्रांच है, जिसको गद्दी नहीं मिली उसने न्यारा चमटा गाड़ दिया। जैसे सावन सिंह जी ने सन 1948 में जगत सिंह जी को उत्तराधिकारी बना दिया। और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले कहते हैं कि सावन सिंह जी ने उनको आदेश दे दिया था, और तब वो नाम देने लग गए थे। कौन? खेमामल जी। ये इनकी बिल्कुल झूठ है। दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इनकी, ये देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, मुद्रक हैं लक्ष्मी, ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इतने से इसकी भूमिका में लेखक ने यहां लिखा 7 पृष्ठ पे। यहां क्या लिखा है कि 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के तहत द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और
2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। कौन? हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। और ये यहाँ देखो फिर 20 मार्च 1948 को इसने जगत सिंह को गद्दी नशीन बना दिया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। 2 अप्रैल 1948 को इनकी मृत्यु होगी। किसकी? सावन सिंह जी की। अब दिखाता हूँ आपको। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृंतांत, पहला भाग। और संग्रहकर्ता कौन है? वर्तमान गद्दी नशीन पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। ये वर्तमान में सच्चा सौदा के डेरे पर विराजमान है। और ये कहाँ से छपा है ये दिखाते हैं आपको अभी। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, भारत। मुद्रक है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा, भारत। अब इसमें क्या लिख रहे हैं अपने कर कमलों से देखिएगा। पृष्ठ 33 पर डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। और यहाँ देखो पृष्ठ 27 पर क्या कहते हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नामदान देना शुरू कर दिया था। अब देखो 2 अप्रैल 1948 में तो मृत्यु होली सावन सिंह की और 1949 में उनको नाम देने का आदेश दिया। 1 साल भूत बन का आगे दिखे उड़े फिर में। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने से या यूं इस संगत ने इनसे कहा आप नाम दो। जब लाग गया देने यू सावन सिंह जी का तो नाम लिखना पड़ गया इन्हें। न संगत की कहने की क्या जरूरत थी, उन्होंने आदेश दे दिया, नाम देना शुरू कर देता। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन शाह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम देना शुरू कर दिया। अब सार्वचन वार्ती का आपने देखा था, इसमें 2 अप्रैल 1948 में तो इनकी मृत्यु होगी और 20 मार्च 1948 में इन्होंने अब जगत सिंह को वहाँ उत्तराधिकारी बना दिया था। पुण्यात्माओं, दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूँ, एक महापरोपकार कर रहा हूँ। ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़नों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है, ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है। तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार। और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं, दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार, तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। ना जाने कितने लोग ठगे जाते, बर्बाद हो जाते। तो इस दास का यही प्रयत्न है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया, उनका एक मिलता है, एक जैसा मंत्र है, एक जैसी साधना है उनकी। और जो ये नकली संत हैं, इनकी साधना गलत। 17 वर्ष तक हठ योग किया इस शिवदयाल जी ने, है किसी संत के प्रमाण में? गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, हल बाते थे, खेती करते थे, भगवान का सेवन करते थे। गीसा संत जी भी बाल बच्चेदार थे, किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया। नानक साहिब जी भी पहले नौकरी करते थे,
फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी, 10-12 वर्ष प्रचार किया। फिर परमात्मा ने आदेश दिया, कबीर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कि आप अपनी भक्ति करो, इनको बाद में देखेंगे, अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा। और नानक जी का इतना विरोध हो गया था, उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे उन नकली गुरुओं के कारण, कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में, हमारे देवताओं को कहता है ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो नानक साहब जी खेती भी करते थे, बाल बच्चेदार थे। और दादू साहब जी तेली का काम करते थे, तेली बैल चलाते थे, कोल्लू रखते थे। ऐसे मुल्कदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे। कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया। और उसको परिणाम क्या मिला? ये 5 नामों का जाप करने वाला भूत बना वो। और उसी का अनुयायी सावन सिंह जी यानी जयमल सिंह जी का शिष्य, और सावन सिंह जी के अनुयायी कौन? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो है ना मुखिया माना जाता है। और उसको सावन सिंह का भी आदेश नहीं, नाम 3 बदल लिए, सतपुरुष और अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम, यूँ कहने के लिए कि जनता न्यू ना कहेगी काल के नाम जप रहे हो तुम, ये नाम जप। उनसे क्या रिजल्ट हुआ इसका? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा, उसके प्रवर्तक का क्या बना? अब दिखाता हूँ, देखो। यही पुस्तक है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग। और इसके लिखने वाले कौन हैं? जो वर्तमान में सच्चा सौदा सिरसा के गद्दी नशीन है, परम हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी। अब देखो पृष्ठ 31 है ये। बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। वो बीमार हो गए थे, ठंड लग गई थी उसके पीछे, काफ़ी लंबा वर्णन है, हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद, मदान और 3-4 और प्रेमी थे। अब आगे चलते हैं। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। यानी वो बेपरवाह जी खेमामल जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगते ही, और तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में जा समाये। इंजेक्शन रिएक्शन हो गया इसका, और इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु हो गई 10 मिनट में इसकी। और वहाँ से इसको उठाकर फिर नौकानामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायी से बर्बाद कर देंगे, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में सज़ा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। अब ज़्यादा ना पढ़ें, बाकी तुम पढ़ लियो लेकर, इनके पास बहुत मिल जाएंगे। इसमें और बहुत ऐसे रहस्य हैं इनके। तो ये सारे 92 होकर मरे। बाद में सतनाम सिंह जी की हिस्ट्री दिखा दो इनकी। लास्ट में इनके ऑपरेशन हुआ, पता नहीं वहाँ बम्बई में ले गए, टांग में दर्द हो गया, उसके को 20 डॉक्टरों को दिखाया, फिर हार्ट में डिफेक्ट हो गया, वाल में डिफेक्ट हो गया, जयपुर ले गए, फिर बम्बई ले गए, फिर वापस लाए, और फिर काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही अपना दुखी होकर शरीर छोड़ कर गए। अब कहने का भाव ये है कि अब आपको दिखाते हैं इनके परम धनी की दुर्गति। किसकी? शिवदयाल जी की। अब पुण्यात्माओं कहते हैं मूल जो इनका है उसी के विषय में जानकारी होने से आराम से समझ में आ जाएगी आपके, कि बाकी जो दूसरे इसके अनुयायी हैं वो कहाँ जाएंगे। जैसे ये एक जय गुरुदेव पंथ है मथुरा में, और वो भी आगरा से शिवदयाल जी के ही शिष्य हैं। शिष्य के शिष्य ऐसे परंपरा, जैसे जयमल सिंह जी ने ब्यास में
डेरा बना दिया। और उसने जय गुरुदेव पंथ वाले ने वहाँ मथुरा में तुलसी साहेब बोल रहे हैं उसको, उनका शुभ नाम तुलसी साहेब, वर्तमान में जो वहाँ बैठे हैं गद्दी पे मथुरा में। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि पूरे गुरु की क्या पहचान है। तो उत्तर देते हैं, तुलसी साहेब जी ने कहा अपने शिष्य को जो पास में बैठा था कि बता दे, बोल दे सारी कहानी हमारे बारे में। तो उसने क्या उत्तर दिया कि जो परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं वे पूर्ण संत हैं, और चाहने वालों को जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको भी पहुंचा देते हैं परमात्मा के दरबार में। और सतपुरुष जिन जानिया, और सतगुरु जिसका नाम, तिनके संग शिष्य उभरे नानक हर गुण गाओ। नानक साहब की वाणी बोली उस चेले ने उसके गुरु जी के आदेश से। वो क्या कह रहा है कि जिसने सतपुरुष को जान लिया और वो उसका सतगुरु नाम है, और उनसे उनके नाम लेते हैं, उनकी शरण में जाने से सबका उद्धार, शिष्यों का उद्धार हो जाता है। अब देखो इनकी अकल, इन सतनाम का दबेरा भी को नहीं। बात करें सतपुरुष की, अब थोड़ी सी झलक और दिखानी पड़ेगी इनकी इस अज्ञान को हटाने के लिए। देखिएगा, सार बचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, और ये कहाँ से छपी है, कौन इसका प्रकाशक, जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली। इसकी भूमिका में क्या लिखा है, ये पढ़ने वाला है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। किसका? शिवदयाल जी का। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाएगा। ये तो पहले हमने बता दी। यहाँ देखो, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। अब हम आगे आते हैं। ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का वचन। अब ये दफ़ा 1, सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचाए। यहाँ सतनाम को मुकाम बता रहे हैं, सथान, मुकाम माने सथान, सतनाम सथान, सतनाम में मुकाम को तो सथान को। अब यहाँ सतनाम को सथान सिद्ध कर रहे हैं, मुकाम सतनाम यानी सथान सतनाम, राधा स्वामी भी सथान पहुँचावे। ये सारवचन वार्तिक भाग पहला। अब 14 पृष्ठ पर पढ़ा हमने, 13-14 पे। अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यहाँ मंजिल फिर सतनाम सथान बता दिया इन्होंने, मंजिल माने सथान, सतनाम सथान। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी सथान बता दिया। ये मंजिल माने सथान अपने आप अर्थ बता रहे हैं। अब यहाँ देखो 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सथान है, और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 सथान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को सथान बताओ थे ये। अरीब कहते हैं सतनाम यानी सथान का सथान है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये सतनाम की डेफिनेशन है इनकी।
इस सतनाम में ना समझ मारा इन कहीं कहीं सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय गुरुदेव वाला तुलसी साहिब वर्तमान गद्दी नसीन है, उसके विचारों को उसके आदेश से वहीं ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान दिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम। इस शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को कर जान देंगे सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाना, वो सतनाम को सतपुरुष कहे, और कित उस सतनाम ने सथान बतावे, सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम, और सतपुरुष भी सतनाम। तो ये पूरे गुरु के लक्षण है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। एक भक्त ने कहा, राधा स्वामी वालों से कोई डिस्कस हो रही थी, उन्होंने कहा जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवदयाल जी को, यह आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है? नहीं, पहले तो नहीं आया। फिर उन 3 युगों में किसने संभाला? क्या बात तो भाई ठीक है, तो परम धनी की तो आयु, परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे, धिक्कार उसकी। फिर भक्ति ने क्या उसके पास आम जीव बराग्रह नहीं होते। अब दिखाता हूँ शिवदयाल जी भूत बने। फिर श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, ये भूत बने अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे। समझदार को संकेत बतेरा भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में। दास ने आपके समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दे दिए, अब आपकी मर्जी जो ठीक लगा वो सिलेक्ट कर लियो। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। ये है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर। इनका कोई गुरु नहीं था पहले, तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र। अब 71 नंबर वचन है इनके। गीता कैसे वचन है, 125 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताज़ा बने आइयो। अब बुक्की जी का कि जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत था। ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज
कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रहेगी परम धनी की, हुक्का पीते थे, या अभ्यास का रस लेते थे, या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की भी पहचान है, वो मत्था ना टेकवाता, हरियो थारा परम धनी भी मत्था टेकवा था। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी, बेहोश होकर पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए, सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी, कौन से देश में बताइए, सतनाम गए न बेराना, ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा और 2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी और बुक्की माँ के बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह ड्यूटी होगी तपस्या पर सारा घूम घाम के। फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीता जी सेवा करा करती थी। स्वामी जी की रोटी बनाया करती, हुक्का भर के दिया करती, वो पिया करता। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। आय हाय, नौके ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और हुक्का पीता बुक्की के माध्यम से। नौके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसका माया प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, हाँ उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था। बुक्की जी का अगर फरियाद लगाते बुक्की में बैठा था भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। प्रताप सिंह जी राइटर ऑफ दिस जीवन चरित्र, अपने बड़े भाई शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है। वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाकर इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था
और उस समय वो भूत बोल रहा शिवदयाल जी, इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब सालेग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़ कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी। ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं, जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने ये सालेग्राम बोल रहे हैं जिसने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी, और ये उस तो प्रार्थना कर दो कि मैं एंडमेंट पहले की तरह बता देता। अपने आत्माओं एक भक्त बतावा था, मेरा चाचा था सगा काका, और राधा स्वामी पंथ से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था, और सुबह शाम काफ़ी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था 2-2 ढाई घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता। उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। यह तो इनका दादा लाई है शिवजाला, हुक्का पीवा इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब, अमल आहारी आत्मा कदी ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये हुक्का पीवे। अब क्या हुआ, वो बता रहा है कि मेरा चाचा जी की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया, वह पड़ जाए बेहोश होके, फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठे और यूं कह मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं और चूरमा बनाओ। अब चूरमा बनावे, चूरमा खावे, यूं कह बीड़ी लाओ। वो बीड़ी पीने लगी वो लड़की, उसकी पुत्र वधू। अब बड़ा, और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो कहते वो हमारा उसने 1-2 बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई। लेकिन वो रोजाना वो उसकी पुत्र वधू कोई काम नहीं कर पावे, कति दुखी हो गए। वो उसके माँ पड़ा रहा, वह बेहोश पड़ी रहे, उठा जब चूरमा मांगे के बीड़ी मांगे। और वह पहले बीड़ी नहीं पीती थी, वो चाचा का उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी भी पीने लगी। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी के पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पीवा थी, हुक्का नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया, चूरमा बनावे आप बुक्की के माध्यम से। और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तू आज भी संत है, और चूरमा खावर ऊपर तो हुक्का पीवा गरुड़ गरुड़ बुक्की पीवे, वो भीतर भूत बैठे उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने भगवान पाया उनको उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए। और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम वो जो सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले, इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है। पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहने की। और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने, कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके ही इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अब क्या बताते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और हजूर साहब सिद्ध कर रहे,
और ये मूड इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो हमारे काम के नहीं, वो उनको दो गलजोट वो वहीं रहे। वो तो भूत बनने ही अक्षर में तन उन ब्रान माटी होनी उनकी। फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं। राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है। उनको एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कली का वो है शब्द। और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा, और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आज माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची पिंड माही, ये माया जाल पसारा है। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सामन सिंह जी ने। और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं। परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं। अब सब वर्णन करके ये लंबा शब्द है, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं अपना आवश्यक जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहाँ क्या होता है कि 16 बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में 3 मंत्र का जाप करके 2 अक्षर का वो सतनाम और 1 अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहाँ पहुँच जाता सचखंड में, वहाँ इस जीव का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है। वहाँ जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है, 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है। और वहाँ भूप यानी अपने राजा अपने परमात्मा के ऊपर चंवर करता है वहाँ जाकर के प्राणी। यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य दृश्य ना होता, तो चंवर किस पर करते हुए? परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनके अज्ञानियों का समझ में भी ना, या वाणी भी ना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है। कोटि भानु उदय जो हुई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हों, एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं है, इतनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहाँ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखा है इसने। तो यहाँ प्रमाण देते हैं कि आद माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो, इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है, अंडे जैसा। और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए हमारे सारे कमल,
उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सहस्रार कमल। और कहते हैं जैसे टेलीविज़न में जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहाँ का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं, इस पिंड में शरीर में धुन सुनो। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है, तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी? इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की, और वही सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर। उस परले पार कोई पहुँचा है, ये सतनाम मना समझ में रहे इनके। सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतनाम भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम। तो ये सतगुरु भी कोई नहीं, उन्हें सतपुरुष जाना ही नहीं, ये निराकार बताओ। और परमात्मा कहते हैं वहाँ साकार है। अब क्या बताते हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी और कहे कबीर सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड। और ये न्यू कहे हुआ परमात्मा है कोई नहीं। ये धुन सुनो, इसमें ये काल की धुन है सारी। अब गरीबदास साहब ने बताया है कि कोई है रे परले पार का जो भेद कहे जनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे जनकार का, वाह रही गोरख वाह रही दत्त वाह रही दरु प्रहलाद। अर्थ वार माने उर्ली साइड में, इधर ही रहेगी उर्ली साइड में वार, और पार परली साइड में। वाह रही गोरख वाह रही दत्त, गोरख तो आप जानते हैं दत्त दत्तात्रेय, और ध्रुव और प्रहलाद कहते हैं ये इधर ही है इस काल के जाल में। वाह रही गोरख वाह रही दत्त वाह रही ध्रुव प्रहलाद। अर्थ वाह रही सुखदेव वाह रही व्यास वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वा सादर वेश वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद वाह रही सनक सनंदन बंद। वार माने उरले ही साइड में, वार ही इधर ही। वाह रही ब्रह्मा वाह रही इंद्र वाह रही सेंस कला गोविंद, 1000 कला का भगवान यो काल भी इधर ही है। वाह रही शिव शंकर जो शंभ वाह रही धर्मराय आरंभ, ये तुम्हारा शिव शंकर भी वार ही है तुम्हारा शंभु, और धर्मराय भी वार ही है। वाह रही धर्मराय धरधीर परम धाम पहुँचे कबीर, रग यदुसाम अथर्वेद परम धाम नहीं लहा वेद। अब चारों वेदों में परम धाम सतधाम सतलोक धूलोक इन सब का वर्णन है, लेकिन इसके आधार से उस परमात्मा को किसी ने पाया नहीं। ये वेद भी परमात्मा ने ही वेदों में दिलवा रखा दे रखा है। अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार थे हाने था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया, सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, आंखों देखा हाल लिखा भगवान का। और परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा तहाँ जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे मैं जानू ज्ञान अपारा,
सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब के बताया भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अब अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा। मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूँ। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्दम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते। शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन, हमारे गांव में था एक नाथों का डेरा है अभी भी। वो बाबा आया करता है नुकारता आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन ने सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। अपनात्मा हम पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के बच्चे हैं। वो हमारे पिता हैं। हम काल के जाल में फंस गए, और अपने का दुख अपनों को ही होता है।
वो परमात्मा यहाँ ऐसे सुंदर लोक न छोड़ के जिसमें दुख नाम की चीज नहीं, और यहाँ परमात्मा का एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया, उनके साथ मार मार रखी। घर घर में गए, गांव गांव में गए, नगर नगर में डंडोरा पीटा, कहीं जाकर खड़े होकर अपने आप आवाज़ लगाने लग जाते, कथा सुनाने लग जाते, अपने अमृतवाणी सुनाने लग जाते। बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, परमात्मा के फिर शिष्य बन जाते। इस ज्ञान को समझाया, उनके दुख दूर किए। और हम इतना जो है हम इस अज्ञान से भर दिए काल के दूतों ने, हम भगवान को नहीं पहचान पा रहे। कहा है परमेश्वर ने, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आए, संतों को समझाया, अच्छी आत्माओं को, उन्होंने फिर मेरे से परिचित होकर के इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और ये हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। तत्व ज्ञान रूपी अमृत और मोती बरसा रहे हैं, हीरे लाल पन्ने हम बरसा रहे हैं सत साधना रूपी, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना और अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहण करके डले ढो रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। अब आपने शिवदयाल जी की दशा देख ली, भूत बनकर अपनी शेषा बुक्की में प्रवेश। तो परमात्मा गरीबदास साहिब ने जो कहा कि झूठे गुरु मर के भूत बने फिरे हैं, और उनके अनुयायी कहाँ जाएंगे, सोच लो भक्तों। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये परम धनी को वहाँ आँख बीचों बैठे संता भक्ता ने सोचे भी तो भगवान से मिल गए, और कहते हैं ऐसे आँखें बदल कर नू और ऊपर देखो, बोला इसमें किम में आँख बदल के देख लो, बिना बदले देख लो। ऋषि मैं ऋषियों ने इसको खूब छान रखा, सारे कमल न्यारे न्यारे बता रखे, फिर भी ना पाया भगवान के निराकार। और वह छुरी दादा स्वामी और धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वालों की भगवान निराकार बतावे, और परमात्मा सह शरीर मनुष्य दृश्य है, और उसके एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है। तो निराकार कैसे हुआ? तो यहाँ भगवान बताते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। समझा है तो सिर पर पाँव धर लो और आ जाओ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, छुटवा लो पीछा। बोलो सतगुरुदेव की जय। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं महेश चंद्र परगाई। सर, कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम कलियाधुरा, भिनवाल गांव, तहसील एवं विकासखंड पार्टी, जनपद चंपावत, उत्तराखंड का निवासी हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 दिसंबर 2020 को मैंने दीक्षा प्राप्त की। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं ग्राम्य विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के पद पर, जिसको बीडीओ नाम कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। सर, हमारे दर्शकों को अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? जी सर, पहले जो हमारी हिंदू परंपरागत पूजा पद्धतियां हैं, पूजा पाठ होते थे, उनके अनुसार मैं भी पूजा पाठ करता था। मैं बचपन से ही विशेषकर विष्णु का उपासक रहा। वैसे तो सभी देवी देवताओं की हम आराधना करते थे, हनुमान जी की, माँ दुर्गा की, शिव जी की, श्री रामचंद्र की, लेकिन विशेष मेरा रुझान जो था विष्णु भगवान की तरफ था। तो जो परंपरागत तरीके से हिंदू समाज में प्रचलित पूजा पद्धतियाँ थीं, उनकी पूजा पाठ हम किया करते थे। सर, आपको किन कारणों से लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? जी, मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं बचपन से ही थोड़ा जिज्ञासु था कि आखिर ये पूजा पद्धतियाँ इतनी क्यों हैं। मैं कभी कभी जैसे मैं पूजा पाठ तो करता था भगवान विष्णु की भी, या
शिवरात्रि की पूजा, ये व्रत रखता था, अनेक इस प्रकार के व्रत उपासना किया करता था। लेकिन कभी कभी मन में ये शंका पैदा होती थी कि आखिर इतने देवी देवताओं को हम क्यों पूजते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, हनुमान, श्री राम, कृष्ण आदि बहुत से। इसके अतिरिक्त हमारे उत्तराखंड में जो स्थानीय लोकल देवता हैं उनका भी बहुत प्रभाव है, लोग उनको भी पूजते हैं। तो ये शंका रहती थी कि आखिर इतनी पूजा पाठ, हम इतनी पूजाएं क्यों करते हैं और उसका लाभ हमको दिखता नहीं है। मैं भी काफ़ी जिज्ञासु था या भक्तिभाव से ओतप्रोत रहता था। तो इसी खोज में आगे बढ़ते हुए एक आध बार मैं योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी जुड़ा था, जो एक आध्यात्मिक धाम है। तो उस संस्था से भी जुड़ा। मेरे एक सीनियर ग्राम विकासकारी थे, उन्होंने मुझे इस मार्ग, वहाँ की जो पाठ थे, वहाँ के जो पाठ थे, पुस्तकें थी, वो मुझे दी। तो उससे जुड़ा मैं दो बार द्वाराट जो उत्तराखंड में है उस आश्रम में गया। लेकिन मेरे मन में वहाँ भी वही शंका रहती थी कि भाई जो ये पूजा पद्धतियाँ, ये पाठ बता रहे हैं, इससे तो ये वो हठयोग का जैसा लगता था। तो मैं 2 बार जाने के बाद भी दीक्षा नहीं ले पाया। तो ऐसी खोज करते करते इसी बीच कई शारीरिक परेशानियाँ होती थी। मुझे ये मानसिक तनाव रहता था, शारीरिक परेशानियाँ रहती थी, पेट फूलना, कमर दर्द, इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियाँ मुझे होती थी। मैं पूजा पाठ करता था, उसके बाद दुखी होता था। आखिर हम काहे के लिए कर रहे हैं, जब हमें अस्वस्थ ही रहना है, जब हमें दुखी रहना है, जब हमारे परिवार को परेशानी रहना है, आखिर इन देवी देवताओं को पूजने से हमें क्या मिलेगा। ये मन में शंका पैदा होती रहती थी। जबकि मेरी पत्नी भी पूजा पाठ करती थी, हमारे बच्चे भी करते थे, तो उसका हमें कहीं अच्छा लाभ या कोई ऐसा सफल कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई या कोई लाभ हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो इसी खोज में कभी कभी भटकता था, मन भटकता था। कभी मन करता था कि ये आध्यात्मिक आस्तिकता कुछ नहीं है, हम नास्तिक बन जाएं। नास्तिक बनने की भी इच्छा करती थी। मेरा कई बार ऐसा मन हुआ कि छोड़ो ये पूजा पाठ, ये देवी देवता क्या है, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम इतना कर रहे हैं उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो आखिर ऐसा करने का क्या फ़ायदा। कई बार ऐसा मन में भाव आता था। तो होते करते एक बार मैं चूंकि सरकारी जॉब में था, खंड अधिकारी पद पर कार्य था, हमारे सरकारी कार्यक्रम चलते हैं। कोई एक दिन मैं उन समूह के क्रियाकलापों को देखने के लिए यहीं स्थानीय स्तर पर रायकोट कुंवर ग्राम सभा में गया था। तो उसी परिवार से एक भगत जी जुड़े थे, जिनका नाम अमित कुमार है। तो वो इस मार्ग में जुड़े हैं, भक्ति मार्ग में जुड़े हैं। तो उनकी कार्यशाला में मैंने काम देखा। मैंने कहा आप उत्पादन तो यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन बिक्री का क्या है आपका। उन्होंने कहा सर जी यहीं मार्केट में मेरी एक दुकान है, वहाँ पर। हम दुकान में आए, वहाँ मैंने पुस्तकें रखी हुई थी। मैंने कहा आप तो आध्यात्मिक पुस्तकें भी रखते हैं दुकान में। उन्होंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने ज़्यादा मुझे बताया तो कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ज़्यादा समझाना नहीं है। उनने ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मुझे थमा दी। मेरे साथ एक दूसरे हमारे बीएमएम थे, तो उनको भी गीता तेरा ज्ञान अमृत नामक पुस्तक दी। तो मैं ज्ञान गंगा ले गया। अब चूंकि मैं आध्यात्मिक मार्ग में तो थोड़ा बहुत पहले से जुड़ा ही था, जिज्ञासु था, इच्छुक था। तो पूरी पुस्तक जब पढ़ी तो मुझे क्लियर हो गया कि वास्तव में ये भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये धोखा है। हमें तो हो सकता है उनसे थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, वो यहीं तक सीमित है, लेकिन मोक्ष का द्वार इनकी भक्ति से नहीं मिल सकता है। ये मन में एक दृढ़ विश्वास हो गया। ये पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सदगुरु रामपाल जी जो बता रहे हैं यही सत्य है। संत रामपाल जी द्वारा जो स्थापित आश्रम है उसकी एक शाखा हमारे लोहाघाट में खुली, नामदान केंद्र खुला। तो मैंने फिर इस पुस्तक का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद सदगुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा प्राप्त की। सर, मुख्य सवाल आपसे, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी सर, बिल्कुल। चूँकि जैसा मैंने बताया कि मैं तनाव में रहता था, टेंशन में रहता था, और मेरे कमर में दर्द रहता था, और गैस होती थी, पेट फूलना, दूसरा इस टाइप की बहुत सारी परेशानियां होती थी, बीमारियां थी। तो ज्यों ही मैंने दीक्षा ली, उसके बाद जो ही साधना करने लगा, मंत्र जाप करने लगा, धीरे धीरे मानसिक तनाव दूर हुआ, जो टेंशन होता था वो कम हुआ, शारीरिक जो परेशानियां थी वो कम होने लगी, परिवार में सुख शांति होने लगी, एक अच्छा माहौल घर में बनने लगा। मेरी धर्मपत्नी ने भी दीक्षा ली। हम दोनों में जो पहले थोड़ा बहुत मनमुटाव जा कभी कभार होता था वो भी दूर हो गया, आपस में प्रेम भाव बढ़ने लगा, परिवार में सुख शांति होने लगी। इसी बीच जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, अनेक कंपनियां सब बंद हो गई थी। हमारे दो बच्चे भी कंपनियों में काम करते थे। तो गुरुदेव की कृपा से उनकी कंपनी बंद नहीं हुई, लगातार वो काम करते रहे। लेकिन उसके बाद 1-2 महीने के लिए बच्चों को घर भेज दिया कंपनी वालों ने, उनको वेतन भी नहीं दिया। मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, लेकिन अगले महीने बच्चों के लिए पुनः संदेश आया कि आप लोग ज्वाइन करो और काम करो। तो उनका जो रुका हुआ वेतन था वो भी मिल गया। तो इस टाइप से परिवार में भी
मुझे भी व्यक्तिगत शारीरिक रूप से बहुत सारे लाभ हुए। अब लाभ इतने सारे हुए कि छोटे मोटे ज़्यादा कितना बताऊं। सबसे बड़ा लाभ तो सर जी ये हुआ कि जिस भक्ति मार्ग के लिए मैं भटक रहा था वो सतमार्ग मुझे मिल गया। सद्गुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से मुझे सद्गुरु मिले और जो हमें पूर्ण परमात्मा तक ले जाएंगे, हमें मुक्ति धाम तक पहुंचाएंगे। यही सबसे बड़ा लाभ मेरे लिए है। सर, समाज में कुछ लोगों का नजरिया है कि संत रामपाल जी महाराज से लोग अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। आप ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, आपको सुनकर तो ऐसा नहीं लगता। तो जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा नजरिया बना रखा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये लोगों की गलत धारणा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र गीता में प्रमाणित ज्ञान है उसके आधार पर ज्ञान को देते हैं। कहीं पर भी उन्हें अपने विचार नहीं थोपे हैं। उन्होंने लोगों को गीता के श्लोकों में हाथ रख करके बताया है कि इस श्लोक का ये अर्थ है, ये बताया गया है। लोगों को जब शंका होती है वो देखते हैं, जैसा हमारे सद्गुरुदेव बताते हैं वो उसमें गीता में पाते हैं। तो कई बार हम गीता को पढ़ते ही, चूँकि मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैंने भी गीता का अध्ययन किया। वास्तव में जो ज्ञान गुरुदेव के बताने के बाद प्राप्त हुआ, उससे पहले हम गीता को समझ ही नहीं पाते थे। हम जो उसमें हिंदी में अर्थ लिखा रहा था उसी को सच मानते थे। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव जी ने गीता के श्लोकों में उंगली रख करके हमें समझाया कि इसका वास्तविक अर्थ ये है, ये नहीं है। तो हमारी आंखें खुली। हमने सोचा कि आखिर हम कहाँ भटक रहे थे आज तक। इस गीता को तो हम पढ़ते ही थे, रामायण को तो हम पढ़ते थे और महाभारत, इन धर्मशास्त्रों का अध्ययन तो करते थे, लेकिन हमें ये ज्ञान आज तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रमाणित ज्ञान हमको मिले गुरुजी के माध्यम से। उनकी द्वारा रचित पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, अन्य गीता तेरा, ज्ञान अमृत आदि जो भी पुस्तकें हैं, उनमें जो उनके द्वारा लिखा हुआ ज्ञान है वो शास्त्र सम्मत है, वेदों के आधार पर है, गीता के आधार पर है, एक हमारे सदग्रंथों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान है। इसमें कोई शंका नहीं है। सर, आपकी शुरू से ही आध्यात्मिकता में रुचि रही है। आप उत्तराखंड सरकार में अधिकारी के पद पर तैनात हैं। उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे बड़े धार्मिक स्थल हैं जो पूरे विश्व में विख्यात हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के भी लाखों अनुयायी उत्तराखंड से हैं। सर, आपने अपने राज्य में इतने बड़े तीर्थों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या कारण रहा सर? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में जैसे आपने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार और भी बहुत सारे बहुत अच्छे ऊंचे धाम हैं जहाँ पर लोग यात्रा करते हैं। आपने कहा कि इनको छोड़कर आप संत रामपाल जी की शरण में क्यों गए। मैंने पहले बताया कि इन तीर्थ यात्राओं को करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है लोगों को, मुझे भी नहीं हुआ। तो हमारे सद्गुरुदेव ने जो शास्त्रों के अनुरूप हमें ज्ञान दिखाया और उसके बाद जो यहाँ जुड़ते हैं, मैंने बताया कि मैं जब से यहाँ जुड़ा हूँ मेरी शारीरिक समस्याएं दूर हुई, मेरे रोगों का निवारण हुआ, परिवार में सुख शांति हुई। इसलिए मैं उत्तराखंड की सभी जनता से, अपने भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि वो जीवन में सुख चाहते हैं और समृद्धि चाहते हैं और अपने जीवन को सबल बनाना चाहते हैं और अंत में पूर्ण मुक्ति को, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस सदमार्ग में आइए और संत रामपाल जी द्वारा दिखाए हुए मार्ग में आइए और उनसे दीक्षित होइए, अपने जीवन को सुखी कीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी सर, विभिन्न चैनलों में हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे रहते हैं। उन नंबरों पर आप फ़ोन करके वह उस आश्रम से या उत्तराखंड में भी जो हमारे नामदान केंद्र हैं उनके भी फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे। तो उनसे संपर्क करके वहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और दीक्षा ले सकते हैं। महेश जी, अपने अनुभव हमारे चैनल पर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।